जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन हैं दोस्त। इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, यानी कि जो कि रेलवे में पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिए। क्या कहता है पहला क्वेश्चन की श्यानता की इकाई क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो श्यानता की इकाई हो जाएगी वाइज। क्या होती है? वाइज होती है श्यानता की इकाई। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो जब दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है तो अपकेंद्रीय बल लगता है। क्वेश्चन क्या कहता है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा है? दोस्तों चाबी से जो घड़ी में चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्त स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि भाई स्थित होती है, कहीं चलती फिरती नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्त यह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो आपको बता देना है, ये घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न दाब के यानी कि घनत्व के कारण। ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि कहता है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो दोस्त ये क्यूसेक है, इससे मापा जाता है जल की बहाव, यानी कि जो किस तरफ को बह रहा है जल। ठीक है। क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक प्रत्याशित है। तो दोस्त सबसे अधिक प्रत्याशित क्या यानी कि किससे सबसे अधिक आवाज किससे होती है? स्टील में गति करती है। ठीक है। कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो दोस्त धरती की ओर केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, सेंटर की ओर खींचा जाता है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपको ये कमेंट बॉक्स में बता देना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो आपको 1/6 बता देना है, 1/6 लगा देना है। ठीक है। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक है? 1/1/6। ठीक। क्वेश्चन कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्त पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये होती है द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्त ये रॉकेट है जो कि सिद्धांत करता है संवेग के संरक्षण के नियम पर ये कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रिंसिपल पर कार्य करता है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्त अभी मैं बता चुका हूँ, तो ये न्यूटन ने किया है। न्यूटन ने किया है क्योंकि उसने सेब से लगाया था इसका अनुमान। ठीक। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि पास्कल इकाई है? तो दोस्त पास्कल जो इकाई हो जाएगी दाब की, यानी कि प्रेशर की इकाई हो जाती है, कहलाती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि वाहनों के अग्रदीप, यानी कि जो दीप मतलब होता है हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो दोस्त दर्पण कौन सा दर्पण होता है जो हेडलाइट में? तो परवलयी दर्पण हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? दोस्त ये हो जाते हैं परवलयिक अवतल दर्पण होंगे। ठीक। क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो दोस्त प्रकाश को भी वेग माप लिया था, इनका नाम था रोमर। एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने मापा था प्रकाश का वेग। और हमारे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है ये आपको बता देना है। ठीक है। ये प्रकाश के वेग को। ठीक है। अपने 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। तो दोस्त पोलराइज्ड होता है, इस प्रकार के चश्मे का उपयोग किया जाता है 3D फिल्म देखने के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि तरल ताल
वास्तविक गहराई से कम गहरा। तरल मतलब होता है भरा हुआ। ताल गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये उथला दिखाई देता है और एक इसके कारण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह हमें उथला दिखाई देता है, यानी कि कम गहरा दिखाई देता है। लेंस किससे बनता है? तो दोस्त लेंस किससे बनता है ये आपको बता देना है कि फिलेट कांच से ये लेंस बनता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि लेंस से क्वेश्चन पूछता है कि फिलेट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको लेंस बता देना है। या लेंस का प्रयोग किसके लिए बनाया जाता है? तो मृच्छका का बनना एक उदाहरण है। तो दोस्त मृच्छका आपने पढ़ी होगी 12th या हाई स्कूल में। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इसका उदाहरण हो जाएगा मृच्छका का। नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्रीष्म काल में मृच्छका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो दोस्त ये सभी जो पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का, यानी कि जो रोशनी का, उसके कारण ये दिखाई देती है। अगला कहता है कि एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो दोस्त ये दूरबीन हो जाएगी काबालूर में। कहाँ पे हो जाएगी? काबालूर में। कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये नरेंद्र कपानी करके एक व्यक्ति था। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, यानी कि खोज किया था, अन्वेषण किया था। कि एम्पीयर क्या नापने का इकाई है? तो एम्पीयर को मापा जाता है करंट, यानी कि इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसको मापा जाता है, करंट जो प्रवाहित होता है। कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है प्रयोग प्रिज्म का। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है श्वेत रक्त को भिन्न भिन्न रंगों में बांटने के लिए। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक प्रकार का शीशा हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट फ्यूचर फंड पे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।